हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुत तस्बीह जो उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ी जाती है और इस नमाज को इंसान को लाजमन ज़िंदगी में एक मरतबा कोशिश करनी चाहिए कि वो पढ़े। उसकी वजह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रवायत करने वाले हैं, रावी हैं, और आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद मोहतरम और अपने चचा हज़रत अब्बास को खिताब करते हुए कहा, या अब्बास या अम, और मुखातब किया और उसके बाद फरमाया कि मैं आपको अला ऊती का, मैं आपको एक ख़ास चीज़ देना चाहता हूँ, एक ख़ास तोहफ़ा देना चाहता हूँ, और ऐसा तोहफ़ा कि अला ज़ालिका अफ़अलु ज़ालिक अशरा खिसालिन, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको 10 उसकी वजह से खुसूसियात मिलेंगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकत से आपको 10 नेमतें अता फरमाएगा। वो कौन सी 10 नेमतें हैं? फरमाया गफ़रल्लाहु लका ज़ंबक, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अव्वलहु व आखिरहु व क़दीमहु व हदीसहु व सिर्रहु व अलानियतहु व ख़ताउ व अमदहु और व सगीरहु व कबीरहु। अल्लाह तबारक व तआला आपके पिछले अगले गुनाह माफ़ करेगा, अल्लाह आपके नए और कदीम गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह आपके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह आपके जानबूझ कर किए या भूल कर किए उन सारे गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला छुपे हुए या ज़ाहिर गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे चचा, कि अगर आप में हिम्मत हो तो कुल्लल यौम, आपने हर दिन में एक मरतबा इसको पढ़नी है, और अगर आप इस्तिताअत ना रखें तो आप कम से कम जो है हफ्ते में एक मरतबा इसको पढ़ें आप, और अगर 7 दिन में भी आप इस्तिताअत ना रखें तो कम से कम महीने में एक मरतबा इसको पढ़ें, और अगर महीना में भी आप इस्तिताअत ना रखें तो आप साल में एक मरतबा इस नमाज को अदा करें, और अगर आपको साल में एक मरतबा भी अदा नहीं हो सकती तो कम से कम उम्र में अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इसको लाजमी अदा करें। उसकी बरकत से अल्लाह आपके अगले पिछले ज़ाहिरन पुशीदन छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं खताएं हैं वो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अब ये तो हदीस कई किताबों में आ चुकी है, और सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं जो अभी मैंने आपको बताए, और ये तरीक़ा है जो अभी बता रहा हूँ। फिर सुनन तिरमिज़ी जो जामे तिरमिज़ी है उसके अंदर भी जो है आपको ये अल्फाज मिलते हैं, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी बाकायदा तौर पर ये हदीस आई है, और इसके मुताल्लिक जो है थोड़े से अल्फाज आगे पीछे हैं, तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी ये तो ज़ईफ़ है, ये नमाज पढ़ने के मुताल्लिक जितनी रवायात हैं ये ज़ईफ़ हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब ज़ईफ़ रवायतें जमा हो जाती हैं कसरत के साथ, रावी उसमें इतने ज़्यादा होते हैं और बार बार उसको रवायत किया जाता है तो वो हसन के दर्जे तक पहुंच जाती है और वो भी सुन्नत बन जाती है। अब ये सहाबा इकराम और बाद के जितने ताबईन तबा ताबईन हैं, आज तक उम्मत के अंदर इस नमाज को कसरत के साथ पढ़ा गया। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये नहीं है, वो उनके अपनी राय है, लेकिन चूंकि अबू दाऊद शरीफ के अंदर और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर बाकायदा रवायात मौजूद हैं और दीगर कुतुब के अंदर भी मौजूद हैं, और सियाह सित्ता के अंदर ये हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस तरह जो है इस नमाज को अदा करें। अब वो अल्फाज खुद बताए, पहले आपने 4 रकत पढ़नी है, 4 रकात सलात तस्बीह की नियत करके आप खड़े हो जाएं।
सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सना पढ़ ले। और उसके बाद 15 मरतबा आपने तीसरा कलमा इतना पढ़ना है, तीसरा कलमा जो है सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वला हौला वला कुव्वता इसमें ना पढ़ें, आप सिर्फ जो है सुबहानल्लाह आप जब सना पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आपने तीसरा कलमा सिर्फ इतना पढ़ना है, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब इतना आप पढ़ें और 15 मरतबा पढ़ें। 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर आपने सूरा पढ़नी है, कुल हुवल्लाह उसकी जगह जो है। फिर आपने जो है इसको 10 मरतबा जो है पढ़ना है। अब आप रुकू में जाएंगे तो वहाँ 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। फिर आप रुकू से उठेंगे तो फिर 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। अब जो है फिर आप जो है सजदा में जाएंगे, वहाँ 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। फिर सजदा से उठेंगे तो फिर 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदा में जाएंगे तो वहाँ 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। अब आप देखिए, एक सजदा में 10, दरमियान में बैठने में 10, 20, फिर दूसरे सजदे में जो आपने 10 पढ़ी ये हो गई 30, और फिर आपने जो है रुकू से उठकर जो पढ़ा 10 वो हो गई 40, फिर आपने रुकू के अंदर जो है 10 पढ़ा वो हो गई 50, और फिर आपने जो है सूरा के बाद जो आपने 10 पढ़ी वो हो गई 60, और सना के बाद आपने 15 पढ़ी ये हो गई 75। यूँ आपकी 75 एक रकत में हो गई। फिर आपने दूसरी रकत में खड़े होना है, सना तो वहाँ पढ़ेगी दूसरी रकत में, लेकिन सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ेंगे, और फिर सूरह फातिहा, फिर कुल हुवल्लाह, और उसके बाद फिर 10 बार, फिर रुकू में 10 बार, फिर रुकू से उठ के 10 बार, फिर सजदे में, फिर दूसरे सजदे में, और इन दोनों के दरमियान में 10 बार, ये 75 हो गई। 4 रकत इस तरह पूरी करेंगे। अगर किसी बंदे की भूल जाता है तो या रुकू में पढ़े, उसको वापस दोबारा ज़्यादा पढ़ ले, या सजदे में पढ़े। ना सजदे के दरमियान बैठ के पढ़े ज़्यादा, ना रुकू से उठकर पढ़े ज़्यादा। भूल जाता है तो रुकू या सजदा में या क़ियाम में पढ़ सकता है उसको ज़्यादा, और अगर 3 जगह से भूल गया और याद नहीं रहा तो फिर भी इसी तरह करे, वो ज़्यादा तादाद पूरी कर ले सजदे में या रुकू में, तो हो जाएगी नमाज। और इसमें तस्बीह हाथ में रख के पढ़ना ये जायज़ नहीं है, उंगलियों को हल्का सा दबा ले, ज़्यादा तादाद भी हो जाए तो गुनाह कोई नहीं है। लेकिन जो इंसान इस नमाज को पढ़ेगा ज़िंदगी में भी एक मरतबा, कोशिश ये करनी चाहिए कि हर शब जुमा को पढ़ें, या ख़ास दिन आते हैं तो उसमें पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से एक तो गुनाह माफ़ करेगा, और दूसरा हाजात पूरी करता है। जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाते। बाद मुहद्दिसीन ने, जैसे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया है इसके पढ़ने का, तो उन्होंने ये फरमाया कि जो अगले पिछले गुनाह माफ़ होते हैं वो इस वजह से कि बंदा जब ये नमाज पढ़ता है तो उसके अंदर तौबा आती है, और वो तौबा करता है तो उसके गुनाह माफ़ी हो जाते हैं जब इतनी ज़्यादा कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इस नमाज को जितनी हो सके इसको अदा करें। लेकिन औरतें जमात कराती हैं, मर्द जो है इस तरह जमात का एहतमाम करते हैं, जमा करके इस नमाज को पढ़ा जाता है। ये नफिल नमाज है, इसके लिए तशहीर करना, लोगों को बुलाना और कसरत के साथ जमा होकर पढ़ना ये जायज़ नहीं है। इनफरादी नमाज है, खुफिया तरीके से पढ़ी जाए, किसी को पता ना चले, बल्कि खामोशी से अदा करे, तो ये असल तरीका है। इस तरह तशहीर करके कि सलातुत तस्बीह की जमात होगी, सलातुत तस्बीह होगी मस्जिदों में या घरों में जमा करना ये जायज़ नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।